मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक गांव में बिरजू नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह मटके बनाया करता था और फिर मटकों को बाजार में बेच दिया करता था। मटकों को बेचकर जो भी पैसा मिलता था उससे बिरजू का घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो भी रूखा सूखा मिलता उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। बिरजू और उसकी बूढ़ी माँ को महादेव के ऊपर बहुत विश्वास था। वह दोनों रोज पास के ही शिव मंदिर पर ही जाते और वहाँ जाकर शिव जी को रोज जल चढ़ाया करते थे। कभी कभी बिरजू के मन में आता कि उसकी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी है जो उसे इतने बुरे दिन गुजारने पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती थी और हमेशा यही कहती थी, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखो, वह जो भी करेंगे ठीक करेंगे। बिरजू रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता है। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद वह अपने बनाए हुए मटकों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता था। उसकी माँ बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा उसके जाने से पहले यही बोलती थी, बेटा अंधेरा होने से पहले घर वापस लौट आना। एक दिन बिरजू मिट्टी के मटकों को सर के ऊपर रखकर बाजार में जा रहा था। बिरजू रास्ते में जाते हुए सोच रहा था, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। यह सोचा हुआ बिरजू थोड़ी देर में बाजार पहुँच गया। बाजार में पहुंचकर बिरजू ने मटके बेचने के लिए लोगों को आवाज़ लगाई। तभी उसके पास एक आदमी मटका खरीदने आया, लेकिन बिरजू के बताए हुए दाम पर वह मटका खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब बिरजू ने सोचा दोपहर का समय हो गया है और अभी तक एक भी मटका नहीं बिका, इसलिए मैं इसको सस्ते में ही दे देता हूँ। यह सोचकर बिरजू ने उसे रास्ते में ही दे दिया। इसी तरह शाम तक सारे मटके बिक गए। उसके बाद बिरजू घर की तरफ चल दिया, लेकिन सारे मटके बिकने के बाद भी बिरजू बहुत उदास था, क्योंकि मटके बेचने के बाद जो दाम उसे मिले थे वह बहुत कम थे। उसे अपने मटके आधे दामों में ही बेचने पड़े। बिरजू यह सोचते हुए अभी जा ही रहा था, तभी उसे दूर आंगन में एक लड़की नजर आई। बिरजू को वह लड़की बहुत अच्छी लगी। वह लड़की को देखकर सोचने लगा कि यह लड़की कितनी सुंदर और प्यारी है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो यह मेरे घर में आ जाए तो मेरी माँ का बहुत आराम रहेगा। माँ भी सारा दिन घर में अकेली रहती है तो उनका भी दिल लग जाएगा। यह सोचकर बिरजू उस लड़की के पास गया और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, आपको क्या करना है मेरे नाम से? बिरजू ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरे पिता अंदर बैठे हैं, आप अंदर जाकर मिल लो। बिरजू ने अंदर जाकर लड़की के पिता को अपने बारे में बताया और उनको कहा, मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, तुम क्या करते हो? बिरजू ने कहा, मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता हूँ। तब उसने पूछा, तुम कितना कमा लेते हो? बिरजू ने कहा, मोहन साहब ज़्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन अपना घर चला लूँ इतना तो कमा ही लेता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारी कमाई तो बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जिस दिन तुम 10,000 रुपये कमा कर मुझे दे दोगे, मैं उसी दिन अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, और अगर तुम मेरी यह शर्त पूरी नहीं कर सके तो दोबारा मेरे पास मत आना। लड़की के पिता की बात सुनकर बिरजू मायूस होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि 10,000 जैसी बड़ी रकम उसने आज तक देखी भी नहीं थी। फिर भी वह लड़की के पिता को इतनी बड़ी रकम कैसे देता? बिरजू ने सोचा, मैं तो बड़ी मुश्किल से महीने में 1,000 रुपये तक कमाता हूँ। और यह सोचता हुआ निराश मन से बिरजू घर पहुँच गया। घर पहुँचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखो, अगर वो चाहेंगे तो वह लड़की तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम बस मन लगाकर मेहनत करो और सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो। बिरजू यह सुनकर चुप हो गया। ऐसे ही अगले दिन बिरजू ने मटके बनाकर सूखने के लिए आंगन में रख दिए और घर के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं पास वाले गांव में तुम्हारी मौसी से मिलने जा रही हूँ, सुना है उसकी तबीयत खराब है, शाम तक वापस आ जाऊँगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। बिरजू को समझाकर उसकी माँ चली गई।
बिरजू ने माँ के जाने के बाद खाना खाया। खाना बनाने के बाद उसे नींद आ गई। तभी अचानक से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे बिरजू के बनाए हुए मटके गीले होकर ख़राब हो गए। जब बिरजू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सारे मटके बारिश के कारण गीले हो गए हैं। यह देखकर बिरजू बहुत उदास हो गया। उदास मन से महादेव को याद करके कहने लगा, भोलेनाथ, हमारी क्या गलती है जो हमारे साथ ही होता है। तभी उसकी माँ वापस आ गई। बिरजू ने माँ से कहा, माँ, अब मैं बाज़ार में मटके बेचने कैसे जाऊँ, क्योंकि यह सारे मटके तो गीले होकर ख़राब हो गए हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बिरजू बोला, भगवान भी गरीबों की परीक्षा लेते हैं, ना जाने उनकी क्या मर्जी है। ऐसा ही अगले दिन बिरजू फिर मटके बनाता और उन मटकों में सूख जाने के बाद उन्हें बाज़ार में बेचने के लिए चला गया। लेकिन बाज़ार में आज भी उसे उसके मुताबिक दाम नहीं मिला। लेकिन आज भी बिरजू के सारे मटके शाम तक बिक जाते हैं। उसे आज भी सही कीमत नहीं मिली। मटकों को बेचकर उसे जो भी पैसा मिला उन्हीं को लेकर बिरजू घर की तरफ लौट गया। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत तेज़ थी। बिरजू को बहुत गर्मी लग रही थी। वह पेड़ों की छाँव में घर की तरफ चले जा रहा था। बिरजू चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की ठंडी छाँव में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने बिरजू को सोते हुए देखा तो उसे उठाया और कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है और गर्मी के कारण प्यास भी बहुत लग रही है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? बिरजू ने महात्मा की तरफ देखा और कहा, बोला, महात्मा जी, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। यह बोलकर बिरजू महात्मा को लेकर घर चला गया। बिरजू ने पहुंचकर माँ को महात्मा के लिए खाना बनाने के लिए कहा। बिरजू की माँ ने खाना बनाकर महात्मा के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर उन्हें खाने के लिए कहा। जब महात्मा ने खाना खा लिया तो बिरजू ने उनसे उनके बारे में पूछा तो महात्मा ने बताया, मैं पास वाले गांव में जा रहा था। महात्मा ने खाने के लिए बिरजू को धन्यवाद किया और बोला, बेटा, आज की इस दुनिया में कोई किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देता, लेकिन तुम मुझे घर लेकर आए, मेरी बड़ी सेवा की, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तब बिरजू ने कहा, बाबा, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं शाम के खाने का इंतज़ाम करता हूँ। महात्मा ने कहा, बस बेटा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे जल्द ही पास के गांव में पहुंचना है। बिरजू ने कहा, बाबा, बाहर बहुत गर्मी है, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है। जब महात्मा ने कहा, बेटा, जो आज तुमने मेरे ऊपर उपकार किया, मैं उसके लिए तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय बता रहा हूँ। महात्मा ने बिरजू से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, जिसका रोज़ शाम सुबह तुम जाप किया करो। महादेव तुम्हारे ऊपर जल्दी ही कृपा करेंगे। तुम्हारी जो इच्छा है वह महादेव जरूर पूरी करेंगे। यह कहकर महात्मा ने बिरजू को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए कहा। महात्मा ने उनसे कहा, इसके अलावा तुम मुझसे और कुछ चाहते हो तो कहो। बिरजू ने कहा, बाबा, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब महात्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए, इसलिए मैं तुम्हें जैसे कहा वैसे ही किया। शिव मंत्र का जाप शुरू करो, बाकी सब महादेव के ऊपर छोड़ दो। यह कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। बिरजू और उसकी माँ अब रोज़ शिव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इससे उनके अंदर काफ़ी शांति आ गई। इस बात को कुछ दिन बाद बीत गए। एक दिन बिरजू आंगन में बैठकर मटके बना रहा था। तभी उसकी माँ की नज़र बिरजू के बनाए हुए मटकों पर गई। वह मटकों को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज मटके बहुत चमक रहे थे। उसने बिरजू से कहा, बेटा, आज मटके बहुत चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मटकों पर हीरे लगे हुए हैं। तब बिरजू की नज़र मटकों की तरफ गई। वह बोला, हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, आज मटकों की बनावट भी कितनी अच्छी लग रही है। ज़रूर यह महात्मा जी के आशीर्वाद के कारण ही हो रहा है। तब बिरजू ने कहा, अच्छा माँ, मैं इन मटकों को बेचने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ। जब बिरजू मटकों को लेकर बाज़ार गया तो मटकों की चमक देखकर बिरजू की दुकान पर भीड़ लग गई और उसके सारे मटके कुछ ही देर में बिक गए। आज किसी ने बिरजू को मोल भाव नहीं किया, सबने बिरजू की बताई हुई कीमत पर ही मटके खरीदे। यह देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ। आज उसकी काफ़ी अच्छी कमाई हो रही थी। सारे मटके बिक जाने के बाद वह घर चला गया।
घर पहुंचकर बिरजू ने खुशी खुशी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे मटके ही नहीं बिके बल्कि आज मैं अपना आंगन साफ कर रही थी और मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रही थी। तब मुझे मिट्टी खोदने के बाद इसके अंदर से सोने के सिक्के से भरा हुआ एक मटका मिला। बिरजू सोने के सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यह सब शिव मंत्र का जाप करने का चमत्कार है, यह सब महादेव की कृपा है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ हमारे घर में जो महात्मा आए थे वह भोलेनाथ का ही कोई रूप थे, जिनकी कृपा हमारी ज़िंदगी में संवर गई। उसकी माँ ने कहा, यह सुनकर कहा, बेटा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अब तुम जल्दी से मोहन साहब के घर जाओ और उनसे उनकी बेटी के हाथ मांगो, अब तुम्हें मना नहीं करेंगे। बिरजू अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लेकर उनके घर गया। उनके पास जाकर सोने के सिक्के उनके आगे रख दिए। मोहन साहब यह देखकर बहुत खुश हुए। जब बिरजू ने मोहन साहब को सोने के सिक्के रखने के लिए दिए तो वह सोने के सिक्के लेने से मना कर दिए और कहते हैं, बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी को अच्छा घर, अच्छा वर मिले और मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा और कोई वर मिल नहीं सकता। इस तरह बिरजू की शादी मोहन साहब की बेटी के साथ हो गई। वह खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। अब शादी के बाद बिरजू और उसकी पत्नी शिव मंत्र का पाठ जरूर करते थे और महादेव का नाम जपते थे। जैसे उस लड़के पर कृपा हुई वैसे हर किसी पर हुए।